बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 14 दिसंबर 2022 बारोज़ बुध है। करेंसी के रेट सबसे पहले बताएंगे, फिर सोने की इंटरनेशनल कीमतें बताएंगे और आखिर में पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, डॉलर को 5 पैसे का इजाफा हो रहा है और ये दूसरा तीसरे दिन से 5 पैसे ही बढ़ रहा है। 224 रुपये 57 पैसे इंटरबैंक रेट था। ओपन मार्केट में 231 और 234, 2 रुपये ओपन मार्केट में बढ़ा है। पाउंड 275 इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट में 291 293, इसमें भी 1 से 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है। यूरो 236.50 पैसे इंटरबैंक रेट है। ओपन मार्केट में 251 और 252 रुपये का 1 यूरो आता है पाकिस्तान के अंदर। 2 रुपया इसमें भी इजाफा हुआ है। रियाल 59.50 इंटरबैंक रेट है। ओपन मार्केट में 63 और 63.50, 63.80 जा रहा है। दिरहम 61.50 ओपन मार्केट में 63 और 65। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल मंडी में सोने की कीमतें। जब चार्ट बनाया गया तो उस वक्त 1813 मंडी पर आउंस, पर ग्राम 58.28 और पर केजी 58,276 डॉलर का 1 किलो सोना आता है इंटरनेशनल मंडी में। 680 डॉलर का 1 तोला सोना आएगा इंटरनेशनल मंडी में। अब हम रेट बताएंगे आपको इंडिया में, दुबई में और सऊदी अरेबिया में। इंडिया में पर ग्राम रेट आ रहा है 4813 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना इंटरनेशनल मंडी के मुताबिक, और 218 दिरहम का दुबई के अंदर 1 ग्राम सोना आ रहा है। 225 रियाल का सऊदी अरेबिया के अंदर 1 ग्राम सोना आ रहा है। चांदी एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं, 1950 रुपया पर तोला पाकिस्तान के अंदर। मंडी थोड़ी सी कम हुई है। रेट खोला है इन्होंने अभी 1,69,800 रुपये पर तोला पीस का रेट, और 1,69,300 रुपये में पीस दे रहे हैं। 1,68,500 रुपये में रवा दे रहे हैं और 1,68,100 रुपये में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम 10 ग्राम सोने की कीमत बनाएं तो 1,45,570 रुपये का 10 ग्राम सोना आता है पाकिस्तान के अंदर, और 1 ग्राम 14,557 रुपये का 1 ग्राम सोना आएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी रेट के मुताबिक। दोस्तों, किसी भी हाल में जो नए खरीदार हैं, जो नए इस काम में आने वाले हैं, वो इस चीज़ को फॉलो अप किया करें कि अगर आपने इन्वेस्ट शुरू की है 10 तोले से, तो कोशिश किया करें रेट कुछ भी हो जाए, अप हो या डाउन हो, मुनाफा आप देख लिया करें। 10 तोले का वजन आपका पूरा रहना चाहिए। देखें, पेपर करेंसी है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख लें तो पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। कोरोना जिन दिनों आया था या जिन दिनों लॉकडाउन हो गए थे, तो लोगों के हाथों में जो एटीएम कार्ड उठाए हुए थे ना, 2-2 करोड़ रुपया एटीएम के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई बंदा इन्हें कैश नहीं दे रहा था क्योंकि लिंक डाउनलोड नहीं हो रहे थे, बैंक क्लोज हो गए थे। तो लिहाजा जो मेटल है, सोना, चांदी, कॉपर और दीगर मेटल, इनकी वैल्यू होती है और सोना सबसे अव्वल नंबर पे होता है। अगर आप एक चीज सुनार से भी बनवाते हैं 25,000 रुपए की, तो आपको 5,000-6,000 रुपए का लाश देकर भी वो चीज सेल होती है, तो आपको फिर भी कैश मिल जाती है और कोई भी दे देता है आपको। इसलिए जो बिजनेस करने वाले हैं और जो घरेलू लोग हैं, सोना थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें और थोड़ा थोड़ा रखते जाया करें, और चाहे रेट कम हो या डाउन हो, अपने वजन को पूरा रखें। अगर आपने 100 ग्राम से काम शुरू किया है तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चेक किया करें कि आपका 100 ग्राम है या कम है। कैश ना गिना करें, कैश बढ़ती रहती है, इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। इस वक्त इंडियन रुपीस 202 रुपये 70 पैसे का इंडियन रुपीस आ रहा है, यानी 2.25 रुपए की करेंसी हो गई है इंडिया का 1 रुपया हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो यानी हमारी करेंसी दिन ब दिन डाउन हो रही है। आप फॉर एग्जाम्पल आज किसी घर में जाते हैं और 5 किलो चीनी लेके जाते हैं, तो आपको मिलती है 500 रुपये की। साल बाद वो आपके घर में चीनी वापस करेगा तो उसे 1000 रुपए की 5 किलो मिलेगी, लेकिन उसने आपका वजन पूरा करना है। वो आपके घर में 5 किलो चीनी ही रिटोएगा। लिहाजा आपके घर में मेटल, जिनेस कुछ भी है, काउंट करें तो उसको करें, कैश को ना काउंट किया करें। ये बिल्कुल नुकसान पे जाती है। ठीक है, डॉलर में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी हटे हैं, और पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मंडी में भी। आप देख लें कि अमेरिका में सोना क्यों महंगा हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है कि ऑयल की कीमतें दिन ब दिन गिर रही हैं। इन्वेस्टर सारे के सारे उठकर सोने के काम में आ गए हैं। वहां अमेरिका में भी यही होता है
कि पहला प्रॉफिट तेल में कमाया जाता है, दूसरा सोने में, और तीसरा ये जो बैंक लोन देते हैं या इनको ये पैसे जमा कराते हैं प्रॉफिट देते हैं, तो ये प्रॉफिट भी इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी लोग अपनी किस्मत आजमाई करते रहते हैं। और इन दिनों क्योंकि डॉलर को थोड़ी सी इन्होंने रोकथाम की है, पाकिस्तानी हुकूमत ने, गिरफ्तारियां हुई हैं, डॉलर पर थोड़ा सा कंट्रोल आया है, अब देख रहे हैं 5-5 पैसे टोटल बढ़ रहा है। तो क्या वजह है? सारे के सारे इन्वेस्टर अब सोने के फील्ड में आ गए हैं। अब सोना क्यों नहीं नीचे आ रहा? एक तो आलमी मंडी में सोने की कीमत बढ़ गई और दूसरा खरीदार बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो लिहाजा आप भी इस चीज को फॉलो अप किया करें कि आपने अगर 100 ग्राम से काम शुरू किया हुआ तो 100 को 100 चेक किया करें, कैश ना चेक किया करें। और थोड़ा बहुत नुकसान प्रॉफिट होता है लेकिन वजन पूरा होना चाहिए आपका। अभी सोना इंटरनेशनल मंडी में अप होने का चांस और लग रहा है क्योंकि 25 से लेकर 2 जनवरी तक छुट्टियां होती हैं अमेरिका के अंदर, और ये हॉलीडेज के अंदर ये तमाम की तमाम मंडियां बंद होती हैं। लिहाजा इन दिनों में आलमी मंडी जब क्लोज होएगी तो पाकिस्तान में 7 दिन बंद कारोबार चलेंगे। तो लिहाजा आखिरी दिनों में क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। दुआ में याद रखिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।